हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर वीडियो सीरीज़ का लेक्चर 4 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी पिरामिड को और मेमोरी यूनिट्स को। और इसके साथ ही हम और क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। मेमोरी हिरार्ची यानी मेमोरी पिरामिड क्या होता है, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट हम देखेंगे कि सबसे फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है, फिर स्लोएस्ट ऐसे करके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट जो है वो क्या है, यानी कोई भी जो है स्टोरेज यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, यानी आपके मोबाइल के अंदर भी जो होते हैं, तो वो किस फॉर्म में डेटा जो है स्टोर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, जैसे बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जो सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स रजिस्टर और उसकी टाइप्स जो है, रजिस्टर फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी है जी क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। और इसके साथ ही जो कैशे मेमोरी है ये क्या है। रजिस्टर भी फ्रेंड एक मेमोरी है और कैशे भी एक मेमोरी है, जी क्या है डिटेल में डिस्कस इसी वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एस रैम और डी रैम। हालांकि जो लास्ट वीडियो में जो लेक्चर 3 है कंप्यूटर का, उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और 3 वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारी टर्म्स मैंने डिस्कस की हैं, जैसे उसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट्स, उसके बाद मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, और डिटेल में प्रिंटर्स, मॉनिटर, उनकी टाइप्स, ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो है डिटेल में डिस्कस किया है, जो आपके अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है। इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, सब चीज़ें जो मेंशन है। उसके साथ ही बहुत सारी उसके अंदर मैंने फुल फॉर्म्स को डिस्कस किया है और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर के अंदर अभी तक लगभग 100 के आसपास में फुल फॉर्म्स को डिस्कस कर चुका हूँ। और अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में क्लियर कट जो है मेंशन भी है कि फुल फॉर्म्स जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करके कमेंट किया करो। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई क्यूरीज है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो। उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है, आप तक अच्छे से अच्छा मटेरियल लाने के लिए हम लोग भी एक अच्छी मेहनत करते हैं। तो इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन सब सोशल नेटवर्किंग के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो टेलीग्राम के ऊपर डिफरेंट पीडीएफ्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो मैं शेयर करता रहता हूँ, और इसके साथ फेसबुक पेज के ऊपर भी वीडियो और इसके साथ कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे भी मैं शेयर करता हूँ। तो ज़रूर आप इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी फॉलो कर लीजिए। इन सब जगह पे आपको नॉलेज रेस से और सेम लोगो मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मेमोरी हिरार्ची, इसी को हम मेमोरी पिरामिड भी बोलते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि सबसे हमारा जो टॉप पे आता है वो हमारा सीपीयू है, सीपीयू रजिस्टर आता है। तो सीपीयू क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 3rd लेक्चर के अंदर डिटेल में हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। सीपीयू क्या है, उसके क्या पार्ट्स हैं, जैसे मेमोरी यूनिट के अंदर क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सब मेमोरीज को डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ ही कैशे मेमोरी जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। मेन मेमोरी, हालांकि ये टॉपिक हम मेन मेमोरी का जो रैम है, रैम को भी हम, और रोम है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, 3rd लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। और रैम के जो स्टैटिक और डायनामिक रैम, मैंने सिर्फ यही बताया था कि रैम की 2 टाइप्स हैं। लेकिन टीचर का एग्ज़ाम 2018 का जो एग्ज़ाम जनरल टीचर का हुआ है, वहाँ पे एस रैम और डी रैम के अंदर, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये एस रैम और डी रैम जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था 2018 का, जो आपका जनरल लाइन टीचर का एग्ज़ाम था जेकेएसएसबी का। तो इसलिए ये टॉपिक जो है आपको समझाना ज़रूरी समझा कि आने वाले एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाओ। तो इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ये भी हम डिस्कस जो है 3rd लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो मेन फोकस है इस लेक्चर का वो है रजिस्टर और कैशे मेमोरी के ऊपर, और मेमोरी यूनिट, और इसके साथ ही आपका डिफरेंस बिटवीन एस रैम और डी रैम में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स ये पिरामिड है, सबसे हमारी जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, यानी सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ब्रॉडर सेंस में तो हम पूरा जो बक्सा सा दिखता है उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा और मेमोरी यूनिट होगा। अगर हम डीप जाके देखें तो फ्रेंड्स सीपीयू आपके प्रोसेसर को ही बोलते हैं, और प्रोसेसर के अंदर एक चिप लगी होती है रजिस्टर, जो कुछ बिट्स या बाइट की होती है। तो वो
किसी भी डेटा को होल्ड करके रखती है। तो ये क्या है, इसी वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट स्लाइड जो आएंगी उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यह पूरा का पूरा यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ये जो ऊपर की ओर जाएंगे हम, तो कास्ट पर बिट जो है इसकी इंक्रीज होती जाएगी। यानी ये मेमोरी सस्ती होगी, इससे ऊपर वाली कॉस्टली होगी, ये कॉस्टली होगी, ये कॉस्टली होगी। आपकी कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई सबसे जो है कॉस्टली कौन सी है, फिर सेकंड ऐसे करके। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे कॉस्टली जो है आपकी वो रजिस्टर है, और सबसे फास्टेस्ट भी जो है वो भी रजिस्टर है, और सेकंड नंबर पे कॉस्टली कैशे है, और सेकंड फास्टेस्ट जो है कैशे है। तो उसके बाद मेन मेमोरी आपकी रैम है, और रैम के बाद फिर सेकेंडरी के अंदर आपके जो है स्टोरेज जो आपकी हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, जहाँ और डिफरेंट टाइप के जो आपके पेन ड्राइव आती है, एसडी कार्ड जो आता है, तो ये आता है। तो यानी ये आपका जो याद रखना है आपने कि जैसे ही ऊपर वाली यानी ये किसी भी डेटा को फास्टेस्ट असेस करते हैं, तो असेस टाइम जो है इंक्रीज होगा, और जे जल्दी डेटा को असेस करेंगे जे उसके बाद कम, ये कम, ये कम, इस तरीके से जे पूरा का पूरा जो काम करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फ्रेंड्स हम अब डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में। मेमोरी यूनिट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो है बिट। बिट जो आता है फ्रेंड्स वो बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट के अंदर हमने पिछले जो वीडियो हैं उनमें भी डिस्कस किया था, और जे हम आपका जो है बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को जो है डेटा जाता है, यानी उसको समझ ही 2 डिजिट आते हैं, 0 और दूसरा 1 है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। और 0 और 1 की फॉर्म में वो क्या करेगा, उसको कोडिंग बनाएगा, और कोडिंग करके वो उसकी फाइल कितने बिट की बनी है तो वो उसको उसका साइज जो है वो बताएगा। यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट होता है, और बिट जो है जैसे 0 है वो 1 बिट लेगा, 1 जो है वो 1 बिट लेगा, तो इसकी फॉर्म में ही जो है डेटा जो है वो कन्वर्ट होगा। अगर आपके 4 बिट की कोई फाइल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 निम्बल भी बोलते हैं, यानी 4 बिट फाइल जो होती है उसको 1 निम्बल भी बोलते हैं। अगर आपकी 8 बिट की फाइल जो होती है तो वो जो है आपको 1 बाइट हो जाता है, यानी 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, और 8 बिट इज आल्सो इज इक्वल टू 2 निम्बल, यानी 4 बिट जो होते हैं वो 1 निम्बल होता है, तो 8 बिट आपके 2 निम्बल होंगे। तो ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन याद रखनी है। तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, और उसके बाद अगर जब आपके 1024 बाइट हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपका मेजरिंग यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम केबी बोलते हैं, यानी किलो बाइट। आपने ज़रूर किसी ना किसी फाइल का साइज़ देखा होगा, वो केबी में होता है, जहाँ आपके इमेज साइज़ का जो है वो केबी में होता है। तो पीडीएफ जो आप डाउनलोड करते हो तो उसका भी केबी में साइज़ होता है। अगर कोई बहुत बड़ी फाइल नहीं है, कुछ ही पेजेस की है, तो केबी में होता है। तो ये जो है एक केबी के अंदर जो है कितने बाइट रहते हैं फ्रेंड्स, 1024 बाइट एक केबी के अंदर रहते हैं। जब 1024 हमारे केबी हो जाते हैं तो वो हमारी फाइल साइज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, वो किस में कन्वर्ट होगी, 1 MB में, यानी मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट के अंदर कितने केबी होते हैं, 1024 केबी होते हैं, और 1 केबी के अंदर जो है कितने बाइट रहते हैं, वो 1024 बाइट रहते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है जी। जब 1024 आपके MB हो जाएंगे तो आपकी फाइल साइज जो है वो 1 GB की हो जाएगी, यानी 1 GB 1 गीगाबाइट। जैसे आपके फ़ोन की रैम होती है 2 GB 4 GB, जहाँ आपका इंटरनल मेमोरी 8 GB 16 GB, तो उसके अंदर कितने मेगाबाइट रहते हैं, कितने केबी रहते हैं, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो उन्हें। तो जब आपकी एक फाइल जो है वो उसके यानी कोई भी आपका जो है 1024 GB हो जाते हैं, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है मेजरिंग साइज, उसको हम बोलेंगे टेराबाइट। यानी सब 1024 के हिसाब से हैं, इसके बाद भी आगे होता है पेटाबाइट वगैरह रहता है। तो इतना आगे आपके लिए ज़रूरी नहीं है। टीबी भी जो है बहुत बड़ा एक फाइल जिसके अंदर 1024 GB रहते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना डेटा उसके अंदर आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे उससे बड़ा उससे बड़ा। तो ये नेट के एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 5 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि इस मेमोरी यूनिट को आपने पूरा का पूरा जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है आपने। तो ये आपको पता होना चाहिए जो है किस तरीके से मेमोरी को मेज़र करते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए, यानी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट फ्रेंड आपका आता है रजिस्टर। अभी जो हमने फर्स्ट देखा था, देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है तो CPU रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रजिस्टर जो है फ्रेंड्स सॉरी, रजिस्टर जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू होल्ड इंफॉर्मेशन एज बिट
इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहो फ्रेंड्स, आपका जो CPU है उसका प्रोसेसर जो है उसके अंदर एक छोटी सी जो है चिप लगा दी जाती है, और जो वो चिप क्या कर सकती है, किसी भी डेटा को होल्ड करती है, स्टोर करती है, और ये टेम्पररी मेमोरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। और टेम्पररी मेमोरी को आपको मैंने बताया हुआ कि जो टेम्पररी मेमोरी होती है उसको वोलाटाइल बोलते हैं, और जो नॉन यानी जो परमानेंट होती है, नॉन टेम्पररी होती है, तो उसको हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। तो टेम्पररी जो मेमोरी होती है वो वोलाटाइल होती है, तो ये भी उसी की कैटेगरी में आता है। तो रजिस्टर जो है वो 2 बिट रजिस्टर भी होता है, 4 बिट होता है, 8 बिट होता है, और जो सिर्फ बिट या बाइट की फॉर्म में ही लगाए जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो कॉस्टली होते हैं। अगर इनकी जो KB या MB या GB में इनका साइज़ कर दिया जाएगा तो आपका कंप्यूटर या आपके फ़ोन की कॉस्ट जो है वो लाखों में पहुंच जाएगी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, अगर फास्टेस्ट यही होती है जहाँ कैशे इसके बाद आती है, तो क्यों नहीं इन्हीं मेमोरी को यूज़ करके जो है कंप्यूटर या मोबाइल को बनाया जाए कि बहुत जल्दी वो किसी चीज़ को असेस कर पाएँ, बहुत जल्दी फास्ट भी हो, प्रोसेसिंग उनकी फास्ट हो। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि जैसे ही हम जो है इनकी ओर बढ़ते हैं, यानी रजिस्टर है तो सबसे कॉस्टली आएगा, इसके हम MB GB में लगा दें तो लाखों में जो है आपके डिवाइस की कॉस्ट पहुंच जाएगी, तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो है रजिस्टर्स यूजेस सेल टू होल्ड द बिट। देखो फ्रेंड्स, रजिस्टर के अंदर जो होते हैं वो सेल्स होते हैं, और एक सेल जो है वो एक बिट को जो है स्टोर करता है। अगर एक रजिस्टर है उसके अंदर 2 सेल हैं तो इसका मतलब वो 2 बिट रजिस्टर है, उसके अंदर अगर 4 सेल हैं तो 4 बिट रजिस्टर है, अगर उसके अंदर 8 सेल है तो 8 बिट रजिस्टर है। तो रजिस्टर जो है आपका वो किस फॉर्म में डेटा को होल्ड करेगा, वो होल्ड करेगा इन सेल्स में। तो इसी प्रोसेस को हम फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मतलब एक रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर सेल होंगे, सेल जो है वो बिट की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। रजिस्टर जो है उसके टाइप्स हैं फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, हालांकि इनकी डिस्कशन भी है, वो आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। तो MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, और PC प्रोग्राम काउंटर, और उसके बाद AR एकमुलेटर रजिस्टर। इसके बाद और भी है फ्रेंड्स, बट ये 5 जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये आप इनको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपकी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है, जो रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर पे आती है। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हम जाके जो पिरामिड हमने देखा तो उसको हम 1 मिनट समझ लेते हैं कि वो क्या है। आइए फ्रेंड्स यहाँ से हम एक चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी CPU को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा, फेच करेगा डेटा, यानी डेटा को ढूंढने की कोशिश करेगा। जब भी उसे कोई इंस्ट्रक्शन जाएगी वो सबसे पहले कहाँ पे देखेगा, वो देखेगा रजिस्टर के अंदर, क्योंकि रजिस्टर जो है प्रोसेसर के अंदर ही चिप लगी होती है। तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा डेटा को ढूंढने के लिए, फेच करने के लिए, तो वो जाएगा रजिस्टर के अंदर। अगर उसको रजिस्टर से नहीं मिलता है तो उसके बाद वो जो है यहाँ पे कैशे मेमोरी के पास जाएगा। कैशे मेमोरी के अंदर भी 3 लेवल होते हैं फ्रेंड्स, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में देखेगा, लेवल 2 में देखेगा, लेवल 3 में देखेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं आपको कि भाई कैशे मेमोरी में बताओ कि सबसे फास्टेस्ट लेवल कौन सा है, तो लेवल 1 जो है फास्टेस्ट होगा, उसके बाद लेवल 2 स्लो होगा, लेवल 3 जो है वो और स्लो होगा। तो ये आपको याद रखना है, यानी CPU सबसे पहले डेटा जब उसके पास इंस्ट्रक्शन जाएगी तो वो डेटा को फेच करेगा, ढूंढेगा रजिस्टर के अंदर। अगर रजिस्टर से डेटा नहीं मिलता तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, कैशे मेमोरी के अंदर। 3 लेवल पे वो जाके देखेगा, अगर यहाँ से भी उसे नहीं मिलता है तो अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्लो होती जाती है। अगर रजिस्टर से मिल जाता है उसे डेटा तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। अगर रजिस्टर से नहीं मिलता है, कैशे तक उसको ढूंढना पड़ता है, तो आपको जल्द थोड़ा लेट मिलेगा। अगर कैशे में भी नहीं मिलता है, उसको मेन मेमोरी यानी रैम तक जाना पड़ता है, तो आपकी प्रोसेसिंग जो है और स्लो हो जाएगी, आपको आंसर जो है और लेट मिलेगा। अगर मेमोरी जो है रैम के अंदर भी उसे डेटा नहीं मिलता है तो फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क तक जाएगा डेटा को ढूंढने के लिए। तो हार्ड डिस्क तक जाने के लिए जब वो प्रोसेसिंग करेगा तो और स्लो हो जाएगा और आपको लेट रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से ये काम जो है करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो है वो कैशे मेमोरी, रजिस्टर को तो हम पढ़ चुके थे। तो कैशे मेमोरी जो है वो रैम और CPU यानी आपका जो प्रोसेसर और रैम के बीच की मेमोरी रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक बफर बिटवीन द रैम एंड CPU। इट होल्ड फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे
आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द CPU। अब CPU मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम के ऊपर भी बता दिया कि वो रजिस्टर से ढूंढेगा, रजिस्टर के बाद वो अगर कैशे में जाएगा, कैशे से उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको रिजल्ट जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो कैशे मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू असेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो उसके बाद कैशे मेमोरी से अगर नहीं मिलता तो फिर वो मेन मेमोरी तक जाएगा। मेन मेमोरी में आपकी जो रैम लगी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो 2018 में टीचर के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर CPU को डेटा जो है वो कैशे मेमोरी से मिल जाता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? कैशे हिट बोलते हैं। कैशे हिट का मतलब CPU गेट डेटा फ्रॉम कैशे मेमोरी। अगर CPU को डेटा कैशे मेमोरी से नहीं मिलता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम कैशे मिस। तो ये दो टर्में आपने याद रखनी है कि कैशे हिट और कैशे मिस क्या होता है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका जो क्वेश्चन 2018 में टीचर के एग्जाम में आया है, वो था डिफरेंस बताना है आपने एस और डी रैम के बीच क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, पीरियोडिक रिफ्रेश करते हैं हम, और कौन सी है जिसको नहीं करते हैं। हालांकि रैम की दो ही टाइप हैं, एक आपकी डी रैम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो डायनामिक जो है वो पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की उसे ज़रूरत होती है, हालांकि जो खुद भी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली करता रहता है, कई बार आप खुद भी रिफ्रेश करते हो, तो ये जो है इसको पीरियोडिक रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। इट इज़ स्लो एंड डायनामिक। अब डी रैम जो है वो स्लो होती है और उसके बाद मोर पावर कंज्यूम एंड चीपर। एक तो जो सस्ती भी होती है और पावर को ज़्यादा कंज्यूम करती है। एस रैम जो आपकी फ्रेंड्स वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रिटेन डेटा बिट्स विदाउट पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट। फ्रेंड्स एस रैम के अंदर ही आपकी जो है कैशे मेमोरी आती है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है कि कैशे मेमोरी जो एस रैम के अंदर ही आती है और प्राइमरी मेमोरी का वो पार्ट है। और ये एस रैम जो है वो बिट की फॉर्म में जो है डेटा को स्टोर करती है। अभी हमने पीछे देखा कि बिट्स क्या होते हैं। बिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, 0 और 1 की फॉर्म में जो डेटा कंप्यूटर को जाता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में वो बाइनरी कोड बनाता है। आप कोई भी की प्रेस कर लीजिए, जब ABCD या कुछ भी आप काम कर रहे हो तो वो उसी फॉर्म में उसको जो है बिट्स की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेगा। तो इसको पीरियोडिक रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती, रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो फास्टर है डी रैम से, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डी रैम और एस रैम के बीच फास्टर कौन सी है। तो एस रैम जो आपकी है वो फास्टर है डी रैम से, और उसके बाद लेस पावर कंज्यूम करती है और ये कॉस्टली है, जबकि डी रैम आपकी जो है वो चीपर है और एस रैम जो है वो आपकी कॉस्टली है। तो जो इनके अंदर मेन डिफरेंस था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। बेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और तो अगर अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।